चलो, लास्ट क्लास में हम लोग अल्कीन में इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कैसे होता है हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, अब उसी सीक्वेंस में हम लोग ध्यान देना, उसी सीक्वेंस में हम लोग को एक और टॉपिक कवर करना है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, ध्यान देना। जो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन हम लोग पढ़ने वाले हैं, उसका बेसिक जो रिएजेंट आपको दिया होता है आपके एनसीईआरटी में, ध्यान देना, उसमें दिया हुआ इस तरह का चीज आपके सामने एक अल्कीन में ले रहा हूँ। तो इस प्रोपीन, ठीक है, बेसिकली प्रोपीन मॉलिक्यूल है, इसमें अगर आप HBr ऐड करोगे, HBr एडिशन से आपको पता है कि इसमें H प्लस और Br में टूटेगा, H प्लस और Br में ब्रेक करेगा, Br माइनस में। अगर ये ब्रेकेज ऐसा होगा तो इसमें एडिशन कैसा होता है? तो इसमें एडिशन होता है CH3 CH, यहाँ पे Br होगा और यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सीखे थे मार्कोनिकोव एडिशन, इसके लिए हम वर्ड यूज करते थे मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, अब ध्यान देना, अगर इसी सिस्टम में हम ऐड करते हैं HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड्स। ठीक है, अब पेरोक्साइड में क्या क्या हम ले सकते हैं, ध्यान देना। तो पेरोक्साइड में आप या तो H2O2 ले सकते हो, यानी जिसमें पेरोक्साइड का मतलब क्या होगा, जिसमें आपके पास क्या होगा, O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज हो, O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज हो, उसको बोलते हैं लोग पेरोक्साइड्स। ठीक है, जहाँ पे भी O सिंगल बॉन्ड O लिंकेज है उसको बोलते हैं क्या, पेरोक्साइड्स। बात समझ में आ रहा है? अब ध्यान देना, तो पेरोक्साइड में आप क्या क्या ले सकते हो। तो पेरोक्साइड में एक जनरल सा एग्जांपल दे रहे हैं, R2O2, R2O2। ठीक है, R2O2। अब R2O2 में क्या हो सकता है, जैसे मान लेते कि कोई ऐसा मॉलिक्यूल आप ले सकते हो जो जनरली क्या होता है, जो कॉमनली यूज होता है पेरोक्साइड, ध्यान ना, इसमें जो कॉमनली यूज होता है पेरोक्साइड, जनरली हम लोग क्या लेते हैं पेरोक्साइड में, तो जनरली हम लोग लेते हैं बेंजोल पेरोक्साइड। जो हम लोग पेरोक्साइड लेना होता है तो कॉमनली पेरोक्साइड में लिया जाता है, कॉमन यूज जो करते हैं हम लोग वो होता है बेंजोल पेरोक्साइड, बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होगा, ध्यान ना, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा होता है, बेंजीनिंग होगा, CO होगा, OO CO, बेंजीनिंग होगा। ठीक है, ये हो गया स्ट्रक्चर आपका बेंजोइल पेरोक्साइड का। बहुत जगह इसका यूज किया जाता है, आप पढ़ोगे पॉलीमर तो उसमें भी इसका यूज किया जाएगा, आपके पॉलीथीन के पॉलीमराइजेशन प्रोसेस में। तो जहाँ भी जनरली केमिस्ट्री में पेरोक्साइड लेना होता है तो एक कॉमन यूज हो, कॉमनली जो लिया जाता है वो लिया जाता है बेंजोइल पेरोक्साइड। तो ये आपको याद होना चाहिए। अब इसके फेयर को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए इस रिंग को हम लिखते हैं PH, जो बेंजीनिंग है उसके लिए हम यहाँ पे इसके लिए PH वर्ड यूज कर सकते हैं। इसको हम लिखते हैं PH, PH मतलब फिनाइल रिंग। तो यहाँ पे जो फिनाइल रिंग दिख रहा है आपको, इसको शॉर्ट में लिखते हैं PH। तो इसका फॉर्मूला ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान देना। तो जब भी बोला गया है, जब भी आपका HBr हो और पेरोक्साइड हो और उस केस में आपको रिएक्शन करना हो, तो बोला गया है इसमें मार्कोनिकोव का उल्टा कर देना। तो मार्कोनिकोव हुआ था तो ब्रोमीन कहाँ था, बीच में आया था। इस केस में क्या होगा, जो ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमीन राइट में आ जाएगा, यानी जो भी मार्कोनिकोव में जो काम करना है उसका रिवर्स कर देना, आपको रिवर्स कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन और यहाँ आ जाएगा हाइड्रोजन, यानी उसका उल्टा हो जा रहा है। इसको बोला गया है एंटी मार्कोनिकोव, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, कभी कभी इसको बोलते हैं हम लोग पेरोक्साइड इफेक्ट या बोलते हैं हम लोग खरास इफेक्ट। ठीक है, तो ये भी इसके नाम यूज किया जाता है। तो कॉमनली जो जनरली पॉपुलर है वो क्या है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन, या कभी कभी इसको बोलते हैं खरास इफेक्ट। ठीक है, तो पॉइंट है कि ऐसा होता क्यों है, ये रिवर्स क्यों हो रहा है, ये उल्टा क्यों हो रहा है।
ठीक है। इसका उल्टा होने का रीजन समझेंगे, इसका रीजन इसके इसके मैकेनिज्म में छुपा हुआ है। ठीक है, तो इसका ब्रीफली इसका मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसका ब्रीफ में इसका मैकेनिज्म को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान देना। इसका जो ब्रीफ मैकेनिज्म होगा ध्यान देना, तो आपके नोट्स में डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो ध्यान देना, फर्स्ट स्टेप में होता क्या है ना, आपके प्रोपीन है, प्रोपीन में हम HBr ऐड कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो जो जनरली जो है पेरोक्साइड, हमको इस मॉलिक्यूल को पेरोक्साइड के फॉर्म में लेना है। नाम क्या होता है इसका जी? इसका नाम होता है बेंजोइल पेरोक्साइड। अब इस मॉलिक्यूल में ध्यान देना, इस पूरे पार्ट को हम R बोल दे रहे हैं, तो ये पूरा पार्ट R हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ROOR हो जाएगा। ठीक है, छोटा करने के इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। अब ध्यान देना, जो पेरोक्साइड में होता क्या है कि जो ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है पास पास है, इसके लोन पेयर का मतलब क्या होगा, चार्ज नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक रिपल्सन होगा, क्या होगा, यहाँ पे एक रिपल्सन होगा। तो रिपल्सन हो तो क्या होगा, आपका बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। रिपल्सन से क्या होगा, बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक करेगा। ठीक है, तो आपका जो पेरोक्साइड का जो बॉन्ड होता है उसमें रिपल्सन होने के कारण क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होता क्या होगा, इसका जो ब्रेकिंग है बहुत आसान होता है, इजिली ब्रेक्स। ठीक है, बहुत आसानी से क्या होगा, ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो पेरोक्साइड का जो मॉलिक्यूल को दिख रहा था, स्टेप 1 में होता क्या है, तो फर्स्ट स्टेप में पेरोक्साइड का ब्रेकेज होता है। तो पेरोक्साइड ब्रेकेज होगा, बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, तो बॉन्ड यहाँ से जब टूटेगा तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, तो अल्टीमेटली आपके पास रेडिकल फॉर्मेशन होता है, ऑक्सीजन के ऊपर रेडिकल फॉर्मेशन होता है, आरओ डॉट। ठीक है, तो आरओ डॉट, बाकी जो लोन पेयर हो तो रहेगा ही। ठीक है, बाकी जो लोन पेयर है वो तो रहेगा सिस्टम में, तो एक डॉट बना, और लोन पेयर जो पहले था तो पहले वो रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पास एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गया आरओ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्टेट है वो पूरा नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो अल्टीमेटली क्या होगा जी, ये हो जाएगा अनस्टेबल, ये हो जाएगा अनस्टेबल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका अनस्टेबल। बात समझ में आ गया? तो अगर ये अनस्टेबल होगा तो अल्टीमेटली रिएक्ट करना चाहेगा, तो आपके सिस्टम में HBr मॉलिक्यूल है, HBr मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो HBr मॉलिक्यूल ध्यान देना, अब HBr मॉलिक्यूल में से क्या करेगा, ये जो RO डॉट है वो कुछ ना कुछ क्या होगा उसमें से निकालेगा। तो ध्यान देना, अगर आपके पास HBr मॉलिक्यूल है तो HBr मॉलिक्यूल को भी ये ब्रेक करेगा। HBr मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा H डॉट में और Br डॉट में। आपको पता है कि H डॉट और Br डॉट में ज़्यादा स्टेबल कौन है? ठीक है, तो चूंकि Br का साइज लार्ज है, Br डॉट का साइज क्या है, लार्ज साइज है, तो लार्ज साइज में क्या होता है, आपका चार्ज डेंसिटी क्या होगा, कम होगा। तो लार्ज साइज है, तो लार्ज साइज में क्या होगा, चार्ज डेंसिटी कम होगा, तो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी क्या होगा, हाई होगा। लार्ज साइज के कारण क्या होता है लो चार्ज डेंसिटी, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है उसका डेंसिटी क्या काफ़ी कम है, तो हेंस क्या होता है, H डॉट के रिस्पेक्ट में स्टेबल होता है, इसलिए Br डॉट जो होगा ये मोर स्टेबल होगा विथ रिस्पेक्ट टू H डॉट। और हम बात करते हैं अगर हाइड्रोजन का, तो जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का साइज छोटा होता है, तो छोटा साइज के कारण क्या होगा, उस पर चार्ज का डेंसिटी क्या होगा, हाई होगा। अब चार्ज डेंसिटी हाई होगा तो क्या होगा, ये चीज क्या होगा, ए होगा अनस्टेबल, ए होगा अनस्टेबल। ठीक है, तो आपका जो हाइड्रोजन है वो हो रहा है अनस्टेबल, हो रहा है अनस्टेबल। तो हाइड्रोजन हो रहा है अनस्टेबल और Br डॉट है मोर स्टेबल। तो जो आपका जो आरओ होगा ना, जो आपका आरओ है, तो आरओ मॉलिक्यूल के पास दो ऑप्शन है, या तो H को लेगा या तो Br को लेगा। तो आरओ डॉट को दिख रहा है कि ज़्यादा अनस्टेबल H है तो H को खींच लेगा, तो आरओ डॉट H को खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा, ROH बन जाएगा, और ब्रोमीन आयन फ्री बच जाएगा, ब्रोमीन आयन सिस्टम में फ्री हो जाएगा। तो आपका पेरोक्साइड
जो आपका आर ओ डॉट बना हुआ सिस्टम है वो क्या करेगा, H को खींच लेगा और आपका ब्रोमीन बाहर आ जाएगा, यानी बी आर डॉट क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है सिस्टम का स्टार्टिंग पॉइंट। अब गौर करना, यहाँ जो हम लोग पेरोक्साइड लेते हैं, ये पेरोक्साइड का अमाउंट कैटालिटिक होता है, यानी बहुत लेस अमाउंट में हम पेरोक्साइड लेते हैं। तो आपको नोट्स में लिखा भी हुआ है कि पेरोक्साइड का जो अमाउंट होगा वो कैटालिटिक होगा, वो कैटालिटिक होगा। ठीक है, यानी हम पेरोक्साइड का अमाउंट काफ़ी कम अमाउंट में ले रहे हैं। रीजन, क्योंकि इसका यूज सिर्फ होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए। पेरोक्साइड का रोल क्या होता है, रिएक्शन को स्टार्ट करने में आपको काम करेगा बस। ठीक है, ध्यान देना, पेरोक्साइड का रोल होता है रिएक्शन को स्टार्ट करने का, तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया। वंस रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो इसका रोल खत्म हो चुका है। तो इसलिए क्या होता है, जैसे ही रिएक्शन आपका एच बी आर से बी आर ब्रेक किया, यानी आपका रिएक्शन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, अब पेरोक्साइड का रोल खत्म हो चुका है। बात समझ में आया यहाँ तक आप लोग को? ध्यान अब चलो, तो आप लोग को ये पता है कि आपके पास क्या है, बी आर रेडिकल जनरेट हो चुका है अब। ठीक है, अब ध्यान देना, आप एक चीज ध्यान दोगे, जो रेडिकल होता है ना, एज्यूम, या ऐसा बोल सकता हूँ लोग, जो भी रेडिकल होता है, रेडिकल इज जस्ट लाइक कार्बोकेटाइन। रेडिकल इज लाइक कार्बोकेटाइन। तो रेडिकल का मतलब भी क्या है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी होता है, यानी इलेक्ट्रॉन कम है। और कार्बोकेटाइन का मतलब भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डिफिशिएंसी है। यानी हम कहीं पे डॉट लिखे और कहीं पे कैटायन बना दें, दोनों का ऑलमोस्ट क्या सिमिलर सिमिलर दोनों में सिमिलरिटी होता है। ठीक है, इसका मतलब जिस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी इसका देखे थे, जिस तरह से हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन समझे थे, वही वही आप लॉजिक सेम इस पर अप्लाई कर दो, रेडिकल पर अप्लाई कर दो। ठीक है, तो जब भी रेडिकल होगा उसको कैटायन की तरह ट्रीट करके तो अपना आंसर निकाल लेना। जब भी रेडिकल के पास दिया रहेगा उसको आप कार्बोकेटायन मान के अपना आंसर को निकाल लेना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। तो रेडिकल को आप कैटायन की तरह ट्रीट कर सकते हो। अब ध्यान दोगे, यहाँ जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है, तो आपके सिस्टम में इस प्रोटीन मॉलिक्यूल के पास क्या है, ब्रोमीन रेडिकल है। अब रेडिकल अटैक करेगा, तो रेडिकल अटैक करेगा तो आपका जो पाई बॉन्ड है वो भी ब्रेक करेगा रेडिकल्स में। यानी यहाँ जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है वो भी रेडिकल में ब्रेक करेगा। तो ध्यान देना, उसको अगर हम ब्रेक करते रेडिकल में तो ऐसा कुछ होगा। यहाँ रेडिकल बन रहा है। अब जो ब्रोमीन है, जो ब्रोमीन है उसको आप यहाँ अटैक करवा लो इस पॉइंट पे। ठीक है, जो ब्रोमीन है उसको आप यहाँ अटैक करवा लो। ठीक, तो यहाँ बना। ठीक है, तो ब्रोमीन यहाँ जब ऐड होगा तो आपका रेडिकल यहाँ छूट जाएगा। ठीक है, और अगर मान लेते कि जो ब्रोमीन है वो इस पॉइंट पे अटैक करेगा, अगर मान लेते यहाँ अटैक करेगा, यानी राइट में अगर ब्रोमीन जोड़ोगे तो यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, तो रेडिकल कहाँ बचेगा, तो रेडिकल यहाँ बचेगा, रेडिकल यहाँ बचेगा। ठीक है, तो रेडिकल का दो पोजिशन को दिख रहा होगा, एक राइट मोस्ट पॉइंट पे और एक सेंटर पे। अब इन दोनों रेडिकल को आप कंपेयर करो तो ज़्यादा बेटर कौन है, तो आपको पता है रेडिकल को आप कैटायन की तरह मान सकते हो। तो इस रेडिकल का अल्फा एच कितना दिख रहा है आपको, इसका अल्फा एच आपको एक दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ देखोगे यहाँ पे दिख रहा हो। और यहाँ जो रेडिकल बना हुआ है उसका अल्फा एच यहाँ देख लो कितना दिख रहा होगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। यहाँ अल्फा एच कितना दिख रहा है आपको, 5 दिख रहा है। ठीक है, तो अल्फा एच 1 है, अल्फा एच क्या है, 5 है, अल्फा एच क्या है, 5 है। बात समझ में आया? तो अल्फा एच 1 और अल्फा एच 5 आपको दिख रहा है, इसका मतलब क्या है, ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, तो अल्फा एच जो 5 है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो अल्फा एच जो 5 होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर ये ज़्यादा स्टेबल है इसका मतलब क्या बच्चों लोग, इसका मतलब है ये होगा मेजर, यानी ज़्यादा ये बनेगा, और ये होगा माइनर। ठीक है, तो हम लोग मेजर कौन है समझ में आ गया। तो यहाँ जो रेडिकल फॉर्म करा मेजर हो रहा है। बात समझ में आ गया? अब ध्यान देना, आपके पास फिर से क्या है, एच बी आर मॉलिक्यूल है, तो फिर से एच बी आर मॉलिक्यूल होगा। एच बी आर मॉलिक्यूल फिर से ब्रेक करेगा किसमें, तो फिर से ब्रेक करेगा अपने एच डॉट में।
इन बी आर डॉट में ब्रेक करेगा। और फिर जो यहाँ पे रेडिकल आपको दिख रहा है, ये रेडिकल किसको लेगा? तो आपको पता है कि एच और बी आर में ज़्यादा अनस्टेबल कौन है? तो अनस्टेबल हाइड्रोजन है। तो एक जो रेडिकल यहाँ बना है, ये रेडिकल हाइड्रोजन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाए, तो यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच कर दिए हम लोग। और जो ब्रोमीन है वो फ्री हो चुका है। तो ब्रोमीन जहाँ बचा हुआ ब्रोमीन है वो फिर से किसी नए एच बी आर, यहाँ जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, तो ये जो ब्रोमीन है वो फिर से यहाँ पे रिसाइकिल हो जाता है। तो जो ब्रोमीन यहाँ लास्ट में बचा बी आर डॉट, वो फिर से वापस इस स्टेप में आ जाता है, इस स्टेप में। यानी इस तरह से आपका प्रोसेस लगातार चलते जाता है। यानी जो ब्रोमीन डॉट यहाँ बचा, फिर से ब्रोमीन अटैक करेगा, फिर से यहाँ पे स्टेल बनेगा, फिर से ब्रोमीन रिलीज करेगा, फिर से ब्रोमीन यहाँ का जो ब्रोमीन है फिर से यहाँ वापस अटैच हो जाएगा। तो ऐसे साइक्लिक प्रोसेस चलता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान है ना, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आपस में क्या हो रहा है, ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आपका जो पेरोक्साइड था उसका स्टार्टिंग रोल क्या था? बस बी आर को बनाना। वंस बी आर डॉट बन जाएगा तो आगे सिस्टम खुद से प्रोपगेट हो जाएगा, तो आगे हमको पेरोक्साइड का नीड नहीं पड़ता है। ठीक है, ये रहेगा आपका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इसमें गौर करना, इसमें कोई उल्टा नहीं हो रहा है, ध्यान देना। इसमें भी इसका एंटी मार्कोनिकोव एडिशन का लॉजिक क्या है? तो आपका रेडिकल स्टेबिलिटी, इसका पूरे का पूरे सिस्टम का जो मैकेनिज्म बेस्ड होता है आपके रेडिकल स्टेबिलिटी पे। और गौर करना, इसमें डिफरेंस इसलिए हो रहा था क्योंकि इसमें पहले बी आर अटैक किया था। क्योंकि आपका रेडिकल पहले बन चुका है तो फर्स्ट आपका बी आर डॉट अटैक कर रहा है फर्स्ट स्टेप में, इसलिए आपका सिस्टम उल्टा हो रहा है। और अगर सिर्फ आपका एच बी आर होता ना, सिर्फ अगर एच बी आर होता है तो एच बी आर में आपका आपका कडानिक मैकेनिज्म चलता है, तो इसमें H प्लस और बी आर में तोड़ते हैं, तो इसमें पहले आप अटैक करता है H प्लस अटैक करता है। तो पहले H प्लस जब अटैक करेगा तो सिस्टम रिवर्स, तो यहाँ पे कुछ अलग आंसर आता है। और एंटी मार्कोनी वाले प्रोसेस में पहले बी आर डॉट अटैक करता है, इसलिए सिस्टम रिवर्स हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये कोई मार्कोनी का रिवर्स नहीं हो रहा है, इसका भी अपना एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है? रेडिकल स्टेबिलिटी। तो रेडिकल स्टेबिलिटी को हम लोग फॉलो करते चले जाएंगे तो अपने आप मेरा आंसर आता चला जाएगा। ठीक है, तो आपको इसको ये नहीं सोचना कि यहाँ पे एंटी मार्कोनी का उल्ट रिवर्स हो रहा है। रिवर्स हम बोल देते हैं बट इसका अपना एक लॉजिक है। ठीक है, और इसका रिवर्स होने का लॉजिक क्या है? क्योंकि इसमें पहले आप बी आर डॉट को ऐड कर रहे हो, इसलिए यहाँ पे रिवर्स हो रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये रहा आपका ऑल अबाउट एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। ठीक है, शॉर्ट में हम बोलेंगे तो शॉर्ट में सिंपल सा चीज है कि एंटी मार्कोनिकोव कब होता है, तो ध्यान देना, एंटी मार्कोनिकोव सिर्फ होता है एच बी आर के केस में। ठीक है, एंटी मार्कोनिकोव एडिशन एच बी आर केस में सिर्फ होता है और कहीं नहीं होगा, ओनली इन केस ऑफ एच बी आर होगा। एच बी आर के साथ कब होगा? जब पेरोक्साइड दिया रहेगा तब होगा। ठीक है, अगर आपको दिया रहे, मान लेते हैं सिस्टम में अगर दिया रहेगा एच सी एल प्लस पेरोक्साइड या फिर एच आई प्लस पेरोक्साइड, इसमें आपको एंटी मार्कोनिकोव फॉलो नहीं करना है। डू नॉट फॉलो एंटी मार्कोनिकोव एडिशन। इसका मतलब समझ जाए कि अगर मान लेते हैं प्रोपीन दिया हुआ है और प्रोपीन में हम बोल रहे हैं कि HCl है प्लस पेरोक्साइड होगा। ठीक है, तो भी इस केस में आपको ऐसा ही ड्रॉ करना है, यानी इसमें CL इसे मार्कोनिकोव एडिशन ही फॉलो करोगे, इसमें एंटी मार्कोनिकोव फॉलो नहीं करना है। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको HI दे दे और पेरोक्साइड दे दे तो HI प्लस पेरोक्साइड में यहाँ पे I होगा सेंटर में। ठीक है, यानी यहाँ पे आपको मार्कोनिकोव एडिशन ही फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे पेरोक्साइड लो या मत लो, अगर मान लेते सिर्फ HCl देते तो भी यही बनता, और सिर्फ अगर HI होता तो भी यही बनता, तो सेम बनेगा दोनों में।
यानी जो हम लोग बात करें पेरोक्साइड इफेक्ट का, वो सिर्फ शो करता है HBr, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शो करे सिर्फ HBr। HBr केस में क्या होता है, अगर सिर्फ HBr दिया रहेगा तो हम क्या बोल रहे हैं कि आपको बनाना है मार्कोनिकॉफ, यानी Br होगा बीच में ऐड होगा, यानी जहाँ करंट स्टेबल होगा वहाँ पे ब्रोमीन को ऐड करोगे, और HBr के साथ हम डालते हैं अगर पेरोक्साइड, उसमें आपका सिस्टम शो करेगा एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन, यानी क्या होगा CH3CH, यहाँ पे H होगा और आपका राइट में Br ऐड होगा। तो ये डिफरेंस बस यहाँ होता है, ये बहुत की पॉइंट याद रखना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान दोगे, ठीक है। तो आपको HCl और HI में पेरोक्साइड इफेक्ट को फॉलो नहीं करना है, ये ध्यान देना आपको। ठीक है, तो चलो ये रहेगा ऑल अबाउट पेरोक्साइड इफेक्ट। हम लोग बता चुके हैं कि जो भी हम लोग पेरोक्साइड लेते हैं उसका रोल होता है इनिशिएटर का। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको इरेज करोगे, इनहिबिटर लिखा हुआ है, गलत है, यहाँ पे होना चाहिए था इनिशिएटर। क्या होना चाहिए था, तो पेरोक्साइड आपके सिस्टम को इनिशिएट करता है, इनिशिएटर का काम करता है, ठीक है, ठीक है, इनिशिएटर काम करता है, ये ध्यान देना आप। यहाँ पे आपको नोट से समझाया हुआ है कि HCl में पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। HCl हो या आपका HI हो, उसमें काम नहीं करेगा, सिर्फ काम कहाँ करता है, आपका HBr में काम करता है, ओनली काम करेगा HBr में, ठीक है। अब ध्यान देना, एक आपका रिएजेंट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। एक रिएक्शन होता है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो आपका रिएजेंट होता है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अब ध्यान देना, इस हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में ध्यान दोगे, इसका रिएजेंट होता है B2S6H2O2OH-, ठीक है, B2S6H2O2OH-। इसका काम क्या होता है, इसका भी काम होता है वाटर ऐड करना, यानी आपके अल्किन में वाटर ऐड करने का दो तरीका है। पहला तरीका हुआ H+H2, तो हम लोग सीख चुके हैं कि H+H2 जब हम लोग करेंगे तो इसका मतलब होता है वाटर ऐड करना। और वाटर के अंदर कौन कौन सा आयन होता है जी, तो वाटर के अंदर आयन होता है H+ एंड OH-। तो आपको पता है कि नेगेटिव पार्ट सिस्टम का कहाँ जाएगा, जहाँ पर करंट क्या हो स्टेबल होगा, तो करंट स्टेबल कहाँ बीच में है, तो बीच में OH आएगा और राइट में H चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर का एडिशन। अब ध्यान देना, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन जो कर रहे हैं, इसका रिएजेंट हम बता दिए, रिएजेंट क्या है B2S6H2O2OH-। इसका भी काम होता है वाटर ऐड करना, बट ध्यान देना, इसमें जो वाटर ऐड होता है वो होता है रिवर्स तरीके से, मतलब आपको एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से आपको वाटर ऐड करना है, यानी रिवर्स, यानी जो मार्कोनिकॉफ यानी H+H2 में जिस तरह से आप ऐड किए हो ना, उसका आप रिवर्स करके यहाँ पे ऐड करोगे। रिवर्स करोगे तो ध्यान देना, नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पर करंट स्टेबल नहीं है, तो करंट स्टेबल कहाँ पर नहीं है, यहाँ पे करंट स्टेबल नहीं है आपका, तो यहाँ पे आप OH ऐड करोगे और बगल में आप H ऐड करोगे। यानी आपके अल्किन में वाटर ऐड करने का दो तरीका आप सीख गए, एक तो H+H2O, उससे आप वाटर ऐड कर सकते हो, और एक होता है B2S6H2O2OH-, इससे भी आप वाटर ऐड कर लोगे, इससे भी आप वाटर ऐड करोगे। बट यहाँ जो वाटर आप ऐड करते हो ये मार्कोनिकॉफ का रिवर्स होता है, यानी यहाँ पे जहाँ पे करंट स्टेबल नहीं होगा वहाँ पे आप OH को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना, ये आपके एंटी मार्कोनिकॉफ टाइप को फॉलो करता है, ठीक है, यानी रिवर्स आप ऐड करोगे। बात समझ में आ गया। तो वाटर जोड़ने का दो तरीका समझ में आ गया। वाटर जोड़ने का थर्ड तरीका क्या, ध्यान देना, तो वाटर जोड़ने का थर्ड तरीका भी है, एक होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन।
तो वाटर जोड़ने का 3 तरीका हो रहा है, एक हो रहा है H+H2O, एक हो रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन यानी D2H6H2O2OH-, और एक होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन प्रोसेस। इसका जो रिएजेंट होता है ध्यान देना, इसका रिएजेंट क्या है, तो यहाँ पे ध्यान लिखा हुआ है आपके पास HgOAc होल ट्वाइस, HgOAc होल ट्वाइस, अब प्लस NaBH4 N प्लस OH-, ये पूरा रिएजेंट जो है, ये पूरा रिएजेंट आपको वाटर देगा, यानी आपको वाटर ऐड करना है, ठीक है। HgOAc होल ट्वाइस NaBH4 NOH-, NOH-, ठीक है। इसमें भी एक वाटर ऐड करोगे, तो वाटर ऐड करोगे मार्कोनिकॉफ तरीके से, यानी यहाँ पे H+H2 ऐड होगा मार्कोनिकॉफ तरीके से, यानी यहाँ पे OH जहाँ वहाँ ऐड होगा जहाँ पे कैटायन स्टेबल होगा। तो कैटायन स्टेबल यहाँ दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप OH ऐड कर देना, यहाँ पे आप OH ऐड कर दिए, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ पे OH ऐड हो चुका है। तो बात समझ में आया। तो आपके पास वाटर को ऐड करने का 3 तरीका आपके पास है। अल्कीन में जब भी आपको वाटर ऐड करना है तो 3 तरीका आपके पास क्या है। पहला मैं बोल रहा हूँ कि H+H2O, इसका मतलब आपको मार्कोनिकॉफ यूज करना है, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता है रीअरेंजमेंट का, जो भी हम लोग कवर नहीं करेंगे, बाद में कवर करेंगे। तो इन तीनों रिएजेंट में हल्का सा डिफरेंस जो है बता रहा हूँ। तो इस H+H2O करता क्या है, आपको वाटर ऐड करना है, ऐड H2O, मार्कोनिकॉफ वे से, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा और विथ रीअरेंजमेंट होगा, विथ रीअरेंजमेंट होगा, विथ रीअरेंजमेंट होगा, यानी आपको रीअरेंजमेंट आपको यहाँ पे करना होगा, ठीक है। फ्यूचर में कभी करना होगा। आपके एनसीईआरटी में रीअरेंजमेंट का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ है, तो उस पर क्वेश्चन भी नहीं है। तो एनसीईआरटी के लिए बस इतना ध्यान देना, मार्कोनिकॉफ चलेगा, ठीक है। और ध्यान देना आपका H+H2 अल्टीमेटली क्या करता है, मार्कोनिकॉफ वैसे ऐड होगा विथ रीअरेंजमेंट। आपका जो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है ये भी मार्कोनिकॉफ फॉलो करेगा, बट विदाउट रीअरेंजमेंट, यहाँ पर रीअरेंजमेंट मत करना, ठीक है। तो H+H2O एंड आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में सिंपल सा डिफरेंस यही होता है कि आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपका रीअरेंजमेंट ऑकर नहीं करेगा, ठीक है। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है जी, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको फॉलो करना है एंटी मार्कोनिकॉफ, यानी रिवर्स तरीके से ऐड करना है, ठीक है, विदाउट रीअरेंजमेंट, विदाउट रीअरेंजमेंट, ये ध्यान देना। यानी ये तीनों का बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अब ध्यान देना यहाँ पे जो HgOAc लिखा हुआ है ना, HgOAc जो लिखा हुआ है यहाँ पे AC क्या है, तो ध्यान देना जो AC है, AC को बोलते हैं हम लोग एसिटाइल ग्रुप। तो OAc का फिगर बनाया हुआ है, O है, और AC के लिए AC, इस ग्रुप को हम AC बोलते हैं। COCH3 जो है इसको बोला गया है AC ग्रुप, यानी एसिटाइल ग्रुप, ठीक है। इसको बोला गया है AC ग्रुप, मतलब एसिटाइल ग्रुप, ठीक। तो बच्चों लोग आप लोग को तीनों रिएजेंट समझ में आ चुका है, तो फटाफट आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें पहले का जो हम लोग मार्कोनिकॉफ एडिशन में पढ़े हुए थे कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो भी इसमें कुछ रिएजेंट यहाँ पे डाला हुआ है। इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे आप लोग। इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी बना के दिखा दिया गया है, तो बस आप देखना कि ये सॉल्यूशन आपको मैच करा कि नहीं कर रहा है, और आप लोग इसको कॉपी पे ड्रॉ करोगे, ठीक है। फटाफट इसको देखो, यहाँ पे टोटल कितना क्वेश्चन है, टोटल 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फास्ट। वो चलो ध्यान देना, पहले वाले क्वेश्चन में पता है कि इसमें आपको वाटर ऐड करना है एंटी मार्कोनिकॉफ तरीके से। तो आपका जो OH ऐड होगा, यानी वाटर का क्या होता है, तो वाटर का OH यानी निगेटिव पार्ट कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे आपका करंट अनस्टेबल होगा। तो करंट अनस्टेबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे आपका OH ऐड हो जाएगा, ठीक है।
ये हो गया आपका यहाँ पे, और यहाँ पे H ऐड कर देंगे। ये हो गया आपका ऑक्सीमर्क्यूलेशन डिमर्क्यूलेशन। यहाँ पे आपको वाटर ऐड करना है मार्कोनिकॉप तरीके से। तो मार्कोनिकॉप में वाटर ऐड कहाँ ऐड करते हैं, तो यानी OH माइनस नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड करेंगे, जहाँ पे कैटायन स्टेबल होगा, तो यहाँ पे डाल देंगे। यहाँ OH ऐड होगा, यहाँ पे H ऐड हो जाएगा। ठीक। इस HBr पेरोक्साइड में क्या करते हैं, आपका एंटी मार्कोनिकॉप फॉलो करना है, तो इसका नेगेटिव पार्ट क्या यहाँ पे है, HBr है। देखो नेगेटिव पार्ट बोलना गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि एंटी मार्कोनिकॉप में नेगेटिव पॉजिटिव फॉर्म ही नहीं करता है। यहाँ पे क्या फॉर्म करता है, यहाँ पे रेडिकल फॉर्म करता है, यहाँ पे ब्रेक करता है S.Br में। बट चीज़ों को सिंप्लीफाई रखने के लिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे कैटायन फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे चार्ज हम बोल तो रहे हैं कि बन रहा है, बट ऐसा बोलना गलत है। ठीक है, आपका बनता है एक्चुअली में क्या, रेडिकल बनता है। ठीक है, लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ कि चीज़ों को ईजी रखने के लिए, चूंकि आप एंटी मार्कोनिकॉप बोल रहे हो, तो उससे समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मान लेते हैं अगर चार्ज बनेगा, तो जो नेगेटिव पार्ट है चार्ज का, वो कहाँ जाएगा, जहाँ पे कैटायन अनस्टेबल होगा। जहाँ पे कैटायन अनस्टेबल होगा, तो कैटायन यहाँ पे अनस्टेबल है, तो वहाँ पे Br ऐड करेंगे और यहाँ पे H ऐड करेंगे। ठीक है, ये बन गया आपका ये वाला फिगर। जो फोर्थ जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसमें H+S2 है, तो इसमें क्या करना है, आपको वाटर ऐड करना है। तो वाटर के अंदर क्या होगा, H+ होगा, OH माइनस होगा, यूजिंग मार्कोनिकॉप रूल। तो मार्कोनिकॉप रूल के अकॉर्डिंग क्या बोलता है कि आपका OH ऐड होगा यहाँ पे। ठीक है, बीच में जहाँ पर कैटायन स्टेबल होगा, जहाँ पर कैटायन स्टेबल होगा, तो OH बीच में ऐड कर लेंगे और H को राइट में ऐड कर लेंगे। तो ये हो गया H+S2 का प्रोडक्ट। अगर हम HBr को देखते हैं, तो HBr में मार्कोनिकॉप फॉलो करना आपको। HBr में क्या करना है, मार्कोनिकॉप। H+Br में टूटेगा, तो इसमें नेगेटिव पार्ट कहाँ ऐड होगा, जहाँ पर कैटायन स्टेबल है, तो नेगेटिव पार्ट को बीच में ऐड कर देना। तो नेगेटिव पार्ट बीच में ऐड होगा और H को आप राइट में ऐड करो, H को आप राइट में ऐड करना। ठीक है, तो ये आपका पाँचों का आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है? तो बच्चों लोग हम लोग आगे बढ़ते हैं और फर्दर आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करो बच्चों लोग। तो यहाँ समझाया हुआ है कि अगर ये मॉलिक्यूल दिया रहेगा और इसमें लिख रहे हैं HCl प्लस पेरोक्साइड लिख रहे हैं, तो ध्यान देना HCl में पता है कि पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता है। तो यहाँ पे सिंपल आप क्या करोगे, मार्कोनिकॉप जो है वही काम कर लेना। ठीक है, मार्कोनिकॉप अकॉर्डिंग क्या होगा, जो H+ एंड Cl- में जो नेगेटिव पार्ट है वो वहाँ पे ऐड होगा जहाँ पर कैटायन क्या है, जहाँ पर कैटायन क्या है, स्टेबल होगा। तो Cl ऐड कर दिया और H को ऐड कर देंगे। ठीक, ठीक है। तो बच्चों लोग आप लोग कुछ क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ ध्यान दोगे, यहाँ पे आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। और इस क्वेश्चन का तीन तीन पार्ट है, एक H+S2O, एक HBr प्लस पेरोक्साइड और एक सिंपल HBr। तीनों क्वेश्चन, इन चारों क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे फास्ट। बच्चों लोग ध्यान देना, इस मॉलिक्यूल में ध्यान आएगा, अगर इसमें हम HBr ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो आपको क्या करना है, पेरोक्साइड में क्या करना है, आपको एंटी मार्कोनी को फॉलो करना है इन केस ऑफ HBr। तो यहाँ पे इसका जो नेगेटिव पार्ट यानी Br माइनस है, उसको कहाँ पे ऐड करोगे, जहाँ पर कैटायन स्टेबल नहीं होगा। तो आपको पता है कैटायन स्टेबल कहाँ नहीं होगा, तो कैटायन स्टेबल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कैटायन में रेजोनेंस है, तो यहाँ स्टेबल होगा कैटायन, तो यहाँ पे अनस्टेबल होगा कैटायन, तो यहाँ पे आप डालोगे Br को, तो Br यहाँ ऐड होगा और H यहाँ ऐड होगा। ठीक है, ये ध्यान देना आप। सिमिलरली अगर इसका हम बात करते हैं, इसमें H+S2 में वाटर ऐड करेंगे, तो OH को ऐड करेंगे कहाँ पे, जहाँ कैटायन स्टेबल होगा, तो OH ऐड होगा इस पॉइंट पे और बगल में H ऐड कर देंगे। सिमिलरली HBr में भी क्या होगा, आपका जो Br माइनस है उसको ऐड वहीं पे करोगे। ठीक है, तो Br ऐड हो गया, H बगल में ऐड हो गया। और अगर HBr प्रोसाइड लेंगे, तो आपको जो फॉलो करना है एंटी मार्कोनी कोएडिशन, तो जहाँ पर कैटायन अनस्टेबल होगा। ठीक है, यहाँ पर रिलेटिवली कैटायन स्टेबल नहीं यहाँ पे है, तो यहाँ पे आप Br ऐड करेंगे और उसके बगल में आप H ऐड करेंगे। ठीक है, तो ये रहेगा आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान देना, आगे बढ़ने से पहले हम लोग को थोड़ा पढ़ना पड़ेगा अल्किन का स्टेबिलिटी, अल्किन का स्टेबिलिटी। ठीक है,
तो यहाँ तक चलो, यहाँ तक हम लोग आपको अल्किन में मार्कोनिक ऑपरेशन लोग कवर कर चुके थे लास्ट क्लास में, और यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं एंटी मार्कोनिक ऑपरेशन, और सारा क्वेश्चन जो भी रिएजेंट था वो सारा हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग मूव करने वाले हैं अल्किन को हम लोग फॉर्म कैसे करते हैं। तो हम लोग अल्किन का रिएक्शन सारा कवर कर लिए हैं, अगला हम लोग स्टेप रहेगा अल्किन को फॉर्म कैसे करते हैं, यानी फॉर्मेशन ऑफ अल्किन हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। ठीक है।